अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें खैर व आफ़ियत से रखा है और आप तमाम हज़रात भी खैरियत आफ़ियत से ही होंगे। दुनिया इस वक्त बहुत बिज़ी है। उम्मत का फ़िक्र हर शख्स के सर पर सवार है। मालूम है आपको, हमने जो कहा है कि उम्मत का फ़िक्र दिमाग पर सवार है, ये उम्मत का फ़िक्र नहीं बल्कि नेताओं का फ़िक्र, मंत्रियों का फ़िक्र, प्रधानों का फ़िक्र। कोई अपने दिमाग में मोदी का फ़िक्र समाये हुए है, कोई योगी का फ़िक्र लिए हुए है, कोई नीतीश कुमार का फ़िक्र लिया हुआ है, कोई योगी का लिया हुआ है। मतलब हर तरह का आदमी इस वक्त, रात को आप देखते ही होंगे, रात को सोने जाने से पहले आदमी को ना दुआ पढ़ने की फ़िक्र होती है, ना इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ होती है, और ना अल्लाह का ज़िक्र की तौफ़ीक़ होती है कि चलो सोने के टाइम में कम से कम थोड़ा तस्बीह ही पढ़ लें, चार कुल ही पढ़ लें या कुछ और पढ़ लें, अल्लाह का नाम ले कर के सोएं। ये तौफ़ीक़ हमें नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती है कि हम खबर कभी मोदी का सुन रहे होते हैं, कभी योगी का सुन रहे होते हैं, कभी नीतीश कुमार का, बिहार में आजकल जो चल रहा है वोटर लिस्ट का खबर, उधर कबड़ियों का खबर, तो तरह तरह के उसमें सुन करके आँख लग जाती है और दुनिया की बातें सुनते सुनते हम सो जाते हैं। अच्छा, अब आप हमको बताइए कि जो आदमी दुनिया की बातें सुनकर और दुनिया का रंग और तमाशा देख करके सो जाए और फिर कल उसकी नींद ही ना खुले, मतलब इसी हालत में वो मर जाए, चाहे आप मरें चाहे मैं मराऊँ, कोई भी आदमी हो सकता है, कोई भी औरत हो सकती है। तो बताइए मोहतरम हज़रात, अगर इसी हालत में हमारी मौत आ गई तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात को मुँह क्या दिखाएंगे, और फिर हमारा हशर फिर क्या होगा। हमें सुबह शाम इतनी भी फ़िक्र नहीं होती कि पूरे दिन भर हमने नमाज़ नहीं पढ़ा, दिन भर हमारी नमाज़ें सारी क़ज़ा हो गई, तो हमको रात को पढ़ना है। फिर थोड़ा सा देखिए, ख़बर वगैरह जो आपको देखना है, दुनिया की हालात को जानना है, बात ठीक है, वो जानिए, मगर मेरे भाइयों, रात को सोने के टाइम में कम से कम इतना ख्याल रखिए कि हम अगर सो गए, अगर आँख ना खुली तो फिर क्या होगा। इसलिए सोने से पहले आप ज़रूर ख़बर देखिए, ज़रूर आप यहाँ वहाँ की ख़बरों को आप जानिए, मगर उसके साथ साथ आपके लिए ज़रूरी ये है कि सोने से पहले कम से कम सोने के जो कुछ आदाब हैं, उन आदाब को मलहूज़ रखते हुए इन कामों को करके, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने का जो तरीक़ा बताया है, घर में घुस करके खाना वगैरह खा करके कुछ आदाब हैं सोने के, उनको भी आप कीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मौत आ जाए तो फिर आपकी और मेरी हालत क्या बनने वाली होगी और क्या होगा, ये तो अल्लाह और उसके रसूल को मालूम है। इसलिए सोने की कुछ सुन्नतें हैं, वो हमारे लिए, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 क्या है कि नमाज़ पढ़कर जल्दी सोना। नमाज़ पढ़कर हमें जल्दी सोने का ख़्याल होना चाहिए। हाँ, अगर कोई वाज़ नसीहत की महफ़िल है या रोज़ी रोटी का कोई मसला है, कोई काम धंधा वगैरह है, तो आप उसके लिए आपको इजाज़त है, यानी रात को आप जाग सकते हैं। वाज़ नसीहत का मामला होता है, कोई बयान, कोई तकरीर, हाँ, जलसा जुलूस, तबलीग की कोई बातें, यानी दीन की बातों के लिए, उसको जानने के लिए या सुनने के लिए आप रात में जाग सकते हैं। या कोई काम वगैरह है आपका घर का, तो उसके लिए आप जागें। नहीं तो कोई और काम इसके अलावा कोई नहीं है तो आप फ़ौरन जल्दी सोने की तैयारी करें, ज़्यादा जागने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 हुआ बावज़ू सोना। बावज़ू सोना। अच्छा बताइए कि हम लोग जब रात को सोते हैं, इल्ला माशाअल्लाह 99% की हालत ये है कि हम वज़ू करते ही नहीं हैं। हालांकि वज़ू करके सोना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसका भी हम ख्याल रखें। नंबर 3 मरतबा बिस्तर झाड़ना। हम लोग इतने काहिल और सुस्त हो चुके हैं कि बिस्तर को झाड़ते भी नहीं, खाएं और खाते ही के साथ मोबाइल हाथ में लिए ख़बर वगैरह देखना शुरू कर दिए, उसी में घुलट गए और बेल बकरी की तरह अपना पढ़ के सो गए। तो नंबर 3 सुन्नत क्या है? बिस्तर झाड़ करके सोना। 3 मरतबा कम से कम बिस्तर आप झाड़ लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 4 है 3 मरतबा सलाई सुरमा लगाना। 3 मरतबा क्या करना? इस आँख में 3 मरतबा आप सुरमा लगाइए, इस आँख में आप 3 मरतबा सुरमा लगाइए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 4। नंबर 5 सोने से पहले तस्बीह फ़ातिमी, 4 कुल और अलिफ लाम मीम सूरह मुल्क और अलिफ लाम मीम सजदा की तिलावत करना।
ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तस्बीह फ़ातिमी याद कहाँ रहता है भाई? तस्बीह फ़ातिमी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर इतना आसान है, मगर यही हमको याद कहाँ रहता है? हम तो दुनिया में इतना मस्त हो गए हैं कि तस्बीह फ़ातिमी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। और फिर चार कुल इल्ला माशाअल्लाह, अभी भी दुनिया और दुनिया के लोग अभी मतलब कुरान, ये सूरतें और इतना कोई सब ज़रूरी समझते ही नहीं है। चार कुल हमको लगता है कि नमाजी लोग जो 50, 60, 70 साल से नमाज़ पढ़ रहे ना, उसको भी सही से नहीं मालूम होगा चार कुल। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, सोने से पहले तस्बीह फ़ातिमी अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए और चार कुल की तिलावत आप कीजिए। और फिर साथ साथ में सूरह मुल्क की तिलावत कीजिए। सूरह मुल्क ये सब छोड़ दिए मौलाना साहब, ये सब मत बोलिए। सूरह मुल्क कहाँ सूरह मुल्क है, कौन पारा में है? हाँ, जानते इतना है कि सूरह मुल्क है, कहीं कुरान में कहीं है, मगर कहाँ किसी को याद है? अब अगर आप बोलिएगा कि देख के आप पढ़िए, तो फिर उसके लिए तो और लफड़ा है। क्या लफड़ा? उसके लिए वज़ू अलग से कीजिए, वज़ू करके फिर कुरान शरीफ उतारिए, कुरान शरीफ उतारने के बाद जुज़दान से खोलिए, रहल लाइए, उसके बाद पढ़िए। बाप रे बाप, ये सब बहुत झंझट झमेला बाबा, ये मत बोलिए। हमारे लिए सिर्फ तस्बीह फ़ातिमी चार कुल हम मौलाना साहब पढ़ सकते हैं, बाद बाकी नहीं पढ़ सकते। नंबर 6 क्या है? दाहिनी करवट लेट कर दायां हाथ रुखसार के नीचे रखकर क़िबला की तरफ सोना। ये भी हम लोग 99% लोग नहीं करते हैं, हालांकि करनी चाहिए। दाहिनी करवट आप लेट जाइए और दायां हाथ आपके रुखसार के नीचे ऐसे। जब आप ऐसे सोएंगे, दाहिनी करवट लेटेंगे, तो रुखसार ये जो हाथ है आपका दायां हाथ, ये दायां हाथ गाल के नीचे आ जाएगा और पैर आपका सिमट जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम है ना, मोहम्मद जैसे लिखा हुआ है, उसी तरीक़े से आप अपना शरीर को बना लीजिए। ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए दाहिने करवट कम से कम एक बार थोड़ी देर के लिए ही आप सो जाइए, ये सुन्नत अदा हो जाएगा। नंबर 7, सोते वक्त सोने की दुआ पढ़ना और 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना। जब आप लेटेंगे तो फिर कहेंगे मौलाना साहब ये दुआ फिर कहाँ याद है हमको? जब आप लेट जाइए, लेटने के टाइम में कम से कम जब आप बिस्तर पे लेट गए, कहिए अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये दुआ पढ़ लीजिए, फिर लेटिए। नंबर 8, सोने से पहले दरवाज़ा बंद करना, चिराग बुझा देना और बर्तन ढाँकना। ये 3 काम देखिए बड़ा स्पेशल है। सोने से पहले आप दरवाज़ा का ख्याल रखिए। जिस घर में आप सो रहे हैं और बाहरी तरफ का दरवाज़ा या दाएं तरफ कहीं दरवाज़ा आपका है, वो खुला ना छोड़ें, बल्कि उसको याद के साथ दरवाजे को बंद कर दें। और अगर चिराग वगैरह जल रहा है तो उस चिराग को, उस बत्ती को आप बंद कर दें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि चिराग आपका जल रहा हो और घर में फिर कहीं आग अगर लग ना जाए, इसलिए चिराग को भी आप बुझा दीजिए। और अगर कोई बर्तन जिसमें खाना आपका वगैरह रखा हुआ हो, गोश्त वगैरह रखा हुआ या कोई सब्ज़ी रखी हुई है, तो उस बर्तन को आप अच्छे तरीके से ढाँप दीजिए और फिर आप आराम के साथ अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर तस्बीह तहलील वगैरह पढ़कर जो भी आप जानते हैं अल्लाह के ज़िक्र के साथ आप सोने को शुरू कीजिए। देखिए मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों पर आप अमल करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आपके घर में खैर बरकत डालेगी और शयातीन और जिन्नात खबीस वगैरह आपके घर से निकल जाएंगे। और सुबह जब आप करेंगे तो देखिए इंशाअल्लाह बरकतों का नुज़ूल आप अपने आँखों से आप देख पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को सोने से पहले इन दुआओं को याद करने और इन दुआओं के साथ सोने की शुरुआत करने की अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।